यहोवा टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव को बांधता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन को छूता है, टूटा हुआ दिल। कोई ना कोई ऐसा अनुभव हम सब ने किया है जहां हमारा दिल टूटा। कभी किसी अपने ने धोखा दिया, कभी किसी ने छोड़ दिया, कभी किसी ने गलत समझा और कभी किसी सपने ने पूरा ना होने की पीड़ा दी। टूटा दिल केवल भावनात्मक दर्द नहीं, ये आत्मिक चोट है। पर अच्छी खबर यह है कि हमारा प्रभु केवल आत्माओं का उद्धार करता नहीं है, वो दिलों को चंगाई देने वाला प्रभु है। प्रभु दिल को देखता है, बाहर को नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। हर लोग हमारे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, पर प्रभु हमारे दिल की आंसुओं को भी देखता है। शायद आज भी आप मुस्कुरा रहे हैं, पर भीतर कुछ टूटा हुआ जरूर है। एक रिश्ता, एक सपना, एक भरोसा। याद रखिए, प्रभु आपके इस छिपे हुए दर्द को भी जानता है। वो कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो आपके आंसुओं की भाषा समझता है। आपको फिर से मुस्कुराने की ताकत देने वाला वही है जिसने आपको बनाया है। टूटे दिल के कारण कभी कभी हम सोचते हैं कि दिल केवल प्रेम से टूटता है, पर सच्चाई ये है कि दिल किसी भी निराशा से टूट सकता है। जब परिवार के अपने समझ ना पाए, जब दोस्तों ने धोखा दिया हो, जब किसी ने झूठ बोला हो, जब किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो, जब आपने प्रार्थना की पर उत्तर देर से मिला, हर बार दिल थोड़ा और बोझिल हो जाता है। परमेश्वर जानता है कि वह दर्द कितना गहरा है, क्योंकि यीशु स्वयं टूटे दिल का अनुभव कर चुके हैं। जब सब ने उन्हें छोड़ दिया, तब पतरस ने इनकार किया। जब वे क्रूस पर लटके, उनका दिल भी टूटा था। इसलिए वह आपके दर्द को गहराई से समझते हैं। प्रभु का उद्देश्य हमारे टूटे दिल में भी छिपा है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें टूटने की अनुमति देता है ताकि वो हमें नया बना सके। जैसे मिट्टी को कुम्हार पहले तोड़ता है, फिर नया और सुंदर पात्र बनाता है, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन को गढ़ता है। वो टूटे दिल को इसलिए चंगा करता है ताकि हम दूसरों के टूटे दिलों को चंगाई पहुंचा सके। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, वो आपके भविष्य की गवाही बनेगा। दिल की चंगाई के संकेत। जब प्रभु आपका दिल चंगा करने लगता है, तो ये बदलाव देखने लगते हैं। आप पुराने घाव पर रोना बंद करते हैं। आप उस व्यक्ति को माफ कर पाते हैं जिसने चोट पहुंचाई हो। आप फिर से मुस्कुराने और सपने देखने लगते हैं। आपके अंदर एक नई शांति बस जाती है जो समझ से परे है। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। ये शांति केवल प्रभु ही दे सकता है। प्रभु की चंगाई 3 स्तरों पर होती है। भावनात्मक स्तर पर, आपके आंसू प्रभु के सामने अनदिखे नहीं जाते। तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। हर आंसू गिना गया है, हर पीड़ा प्रभु के दिल में दर्ज है। आत्मिक स्तर पर, जब दिल टूटता है, आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है, पर जब हम आराधना में, वचन में और प्रार्थना में लौटते हैं, तो आत्मा फिर से जागती है। प्रभु हमें नया जोश देता है। शारीरिक स्तर पर, कई बार मानसिक दर्द शरीर को भी बीमार कर देता है। जब दिल चंगा होता है, तो शरीर में भी नई ऊर्जा और स्वास्थ्य आता है। दिल की चंगाई के 5 कदम। स्वीकार करें, हाँ मैं टूटा हूँ। जब तक हम अपने दर्द को स्वीकार नहीं करते, प्रभु उसे चंगा नहीं कर पाता। कहिए, हाँ प्रभु मैं घायल हूँ, मुझे चंगा कर। छोड़ दे जो आपको बांध रखा है
कभी कभी हम चोट को पकड़े रखते हैं, पर तब तक चंगाई नहीं आती जब तक हम उसे छोड़ ना देते। कहिए, मैं उसे माफ करता हूँ जिसने मुझे दुख दिया। प्रभु के वचन को अंदर आने दे। वचन ही आत्मा की औषधि है। हर दिन भजन संहिता 34:18 को दोहराइए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। अपने दिल को आराधना में डुबो दे। आराधना आंसुओं की भाषा है। जब आप आराधना करते हैं, प्रभु आपका दर्द धो देता है। नई शुरुआत पर विश्वास करें। प्रभु कहता है यशायाह 43:19 में, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूँ, अब वो प्रकट होती है, क्या तुम उसे नहीं जानते? वो आपके दिल में नया मौसम लाने वाला है। जब दिल चंगा होता है तो क्या होता है? आप फिर से हंसते हैं, आप प्रेम करना सीखते हैं और बिना डर के आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। आप परमेश्वर के साथ और गहरा संबंध बनाते हैं। टूटा दिल आपको कमज़ोर नहीं बनाता, वो आपको नम्र और दयालु बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 में वचन कहता है, वो हमें हमारी सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम भी दूसरों को वही शांति दे सके। आपकी कहानी किसी और की चंगाई का साधन बन सकती है। दिल की पुनर्स्थापन परमेश्वर की विशेष योजना। जब परमेश्वर पुनर्स्थापन करता है तो वो आपको केवल पहले जैसा नहीं बनाता, वो आपको पहले से अधिक सुंदर, अधिक परिपक्व और अधिक आत्मिक बना देता है। मैं ये सब वर्ष तुम्हें लौटाऊंगा जो टिड्डियों ने खा लिया था। योएल 2:25 में वचन ऐसा कहता है। जो समय, जो अवसर या प्रेम आपने खोया, प्रभु उसे अपने सामर्थ्य से लौटाने वाला है। आपका भविष्य अतीत से बड़ा है। आपका हृदय अब प्रभु के स्पर्श से फिर से धड़कने लगा है। व्यक्तिगत उदाहरण, एक महिला थी जिसका पति उसे छोड़ गया। वो वर्षों तक रोती रही। हर रात वो कहती, प्रभु मेरा दिल अब नहीं सह सकता। एक दिन उसने बाइबल में ये वचन पढ़ा कि वो यानी यहोवा टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है। उसने वो वचन अपने कमरे की दीवार पर लिख दिया। हर सुबह वो उसे पढ़ती। कुछ महीनों बाद वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसने दूसरों को दिल की चंगाई पर गवाही देनी शुरू करी। आज वो औरों को टूटे दिल को संभालती है। वही प्रभु का कार्य है। वो हमारे आंसुओं को गवाही में बदल देता है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं ऊंचाई के लिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ये सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे विलाप के स्थान पर आनंद का तेल लगा। मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घाव को भर दूंगा। इन वचनों को अपने दिल में बसा लीजिए। ये वचन आपके दिल के लिए औषधि है। आइए हम मिलकर घोषणा करते हैं दिल की चंगाई के लिए। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा दिल प्रभु के द्वारा चंगा हो रहा है। अब मैं अतीत के घावों में नहीं, भविष्य की आशा में जी रहा हूँ। मैं माफ़ करता हूँ और मुक्त होता हूँ। मेरे आंसू अब मेरे गवाही बनेंगे। प्रभु मेरे दिल नया बना रहा है और मुझे फिर से उठाने की शक्ति दे रहा है। मैं अपने भीतर परमेश्वर की शांति, आनंद और प्रेम से भरा गया हूँ। आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे सामने अपने टूटे दिल को रखती हूँ। यहाँ घाव है, वहाँ मरहम लगा। जहाँ दर्द है वहाँ शांति दे। जहाँ निराशा है वहाँ नई आशा बो। मेरे अंदर से हर कड़वाहट, हर डर, हर रोष को निकाल दे। मुझे तेरे प्रेम से भर दे ताकि मैं दूसरों को भी माफ़ कर सकूं। मेरा दिल तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे टूटे दिल को चंगा कर रहा है और मुझे नई शुरुआत दे रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि अब मेरा भविष्य आशीष से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम में आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपका दिल भी टूटा हुआ है तो ये घोषणाएं आप रोज़ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।
प्रभु आप सबको उसकी शांति दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। आमीन।